मर रहा पाकिस्तान, शहबाज मुनीर बर्बाद। आधी रात बलूचों का हल्ला बोल, खदेड़े गए सैनिक। पाकिस्तान की जमीन पर तालिबान और ईरान का कब्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह जाल में फंस गया है। कब भारत हथियार उठा ले, आतंक के साथ साथ पाकिस्तान को तबाह कर दे। शहबाज मुनीर सभी डर से कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। तभी तो देखिए ना, सभी बॉर्डर से अपने सैनिक हटाकर एलओसी के पास तैनात कर दिए, लेकिन भारत पाकिस्तान को मारता ना मारता दूसरे बॉर्डर से पाकिस्तान में न सिर्फ घुसपैठ शुरू हो गई है, बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा भी शुरू हो गया है। और उससे भी चौंकाने वाली तस्वीर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की कवायद शुरू होने की आ गई है। दरअसल शहबाज शरीफ, असीम मुनीर की सेना और पाकिस्तान के तमाम मंत्री भारत के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं और बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया है, या फिर यूं कहें मौके का फायदा उठा लिया है। इस काम में बलूचिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है तालिबान और ईरान का। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान खुद ब खुद तबाह हो गया है, टुकड़े टुकड़ों में बंटने की कगार पर खड़ा हो गया है। बल्कि बलूचिस्तान में रैलियों की सामने आ रही भीड़ की तस्वीरें बोल रही हैं, तमाम ट्वीट ये बोल रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से भी एक धमाकेदार ट्वीट किया गया, एक फोटो शेयर की गई जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है और इस ट्वीट में लिखा गया, यह है पाकिस्तान के टुकड़े होने के कगार पर बलूचिस्तान की रैली। 11 मई यहां पाकिस्तानी सेना की आखिरी रात हो, शायद सब्र कीजिए। बलूचिस्तान विद्रोह की आग में चल रहा है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान से आजादी, वो आजादी जिसके लिए बलूच लोग आज से नहीं दशकों से पाकिस्तानी सेना से ही लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई और विशाल रैलियों का दौर उस वक्त तेज हो गया जब खबर ये आई कि भारत पाकिस्तान पर हमला बोलने के लिए तैयारी शुरू कर रहा है। कभी भी एक्शन शुरू हो सकता है। वैसे भी बलूचों ने हल्ला बोलते हुए अपना आंदोलन भी तेज कर दिया और पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ना भी शुरू कर दिया। खैर, निशिकांत दुबे ने पहली बार पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की आशंका नहीं जताई है, बल्कि इससे पहले भी एक और ट्वीट निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया जिसमें लिखा गया, पाकिस्तान में खून के प्यासे हाफिज सईद व दाऊद इब्राहिम को फिलहाल सेना ने बलूची व भारत से गए मुजाहिरों को ठिकाने लगाने का आदेश दिया है। पिछले 15 दिनों में लगभग 10,000 लोग मारे गए, गायब हो गए पाकिस्तान टुकड़ों में। तमाम ट्वीट और रिपोर्ट यही कहती है कि बलूचों के विद्रोह को रोकने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों का सहारा ले लिया है। यही आतंकी जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के निशाने पर आ गया है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ये आतंकी भी बलूचिस्तान के विद्रोह को देखकर बिल में घुस गए हैं। और ऐसे में खबर ये आ रही है, अफगान तालिबान ने अफगान पाक सीमा पर बड़े पैमाने पर बंकर निर्माण शुरू कर दिया है। पहले पाकिस्तानी सेना ने इन निर्माणों पर रोक लगाई थी, लेकिन अब तालिबान बेरोक टोक अपने इरादों को अंजाम दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान इन बंकरों के जरिए सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। बलूचिस्तान में अफगानिस्तान संगठनों ने सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ा दिया है। ईरान ने पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी संगठन जैशुल अदल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। तो बलूचिस्तान में स्थिति और भी चिंताजनक है। पाकिस्तान सेना की अनुपस्थिति में अलगाववादी संगठनों ने कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है। केटा बलूचिस्तान मार्ग पर अलगाववादियों ने हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में एक हमले में अलगाववादियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी मारे गए। अलगाववादी संगठन लगातार अपने नियंत्रण पर विस्तार कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में चीन भी बलूचिस्तान में खास दिलचस्पी ले रहा है। वहीं ईरान ने भी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादी संगठन जैशुल अदल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईरान की कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान सेना की गैर मौजूदगी में ईरान ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ से लेकर मुनीर तक अपनी पूरी फौज भारत का मुकाबला करने के लिए एलओसी पर लेकर छूट गए हैं। इसी का फायदा पड़ोसी देशों ने उठा लिया है और तो और पाकिस्तान के बचे कुचे सैनिक वहां तैनाती से डर रहे हैं। पाकिस्तान की पंजाब बटालियन उन क्षेत्रों में तैनाती से डर रही है जहां जान का खतरा अधिक है। इससे बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर सैन्य कर्मियों की भारी कमी हो गई है और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान कब्जा कर अपने इरादे में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ खैबर
पख्तूनख्वा ने भी आवाज बुलंद कर दी है। इतना ही नहीं, सीधा ऐलान कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ हैं। दरअसल बलूच एक्टिविस्ट अहमद मस्ती खान का कहना है, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम पश्तून तुरंत पाकिस्तान सेना के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़े होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे बिना मारे खुद ही पाकिस्तान बुरी मौत मर रहा है। उसके अपने ही लोग उसकी बर्बादी की तारीख लिख रहे हैं। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।